कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। छोटी सी बात। पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक गुरुकुल में अनेक बालक शिक्षा ग्रहण करते थे। आचार्य अपने परिवार के साथ गुरुकुल में ही रहते थे। उनकी एक बहुत प्यारी बेटी थी जिसका नाम राई था। राई जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार थी। वो घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करती और हर रोज नदी से पानी लाने जाती। उसकी माँ गुरुकुल के एक लड़के को रोज उसका घड़ा उठवाने को भेजती। इस तरह उसने सभी लड़कों की बारी लगा रखी थी। एक दिन जब दामोदर नाम के लड़के की घड़ा उठवाने की बारी आई तो वो इसी दिन के इंतजार में था। वो बड़ा खुश हुआ। मन ही मन राई को वो पसंद करता था। दामोदर को साथ ले राई नदी किनारे पर पानी भरने पहुंची। जब राई पानी भरने लगी तो दामोदर एक ओर जाकर चुपचाप बैठ गया। राई पानी भर चुकी तो उसने दामोदर से घड़ा उठवाने को कहा तो दामोदर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी एक शर्त है, अगर तुम इसे पूरा करोगे तो मैं तुम्हारा घड़ा उठवा दूंगा। राई तुनकते हुए बोली, देखो, तुम्हें मां ने घड़ा उठवाने को मेरे साथ भेजा है, तुम सीधी तरह घड़ा उठवाते हो या नहीं। उसके बहुत कहने पर भी जब दामोदर ने घड़ा नहीं उठवाया तो उसने झल्लाते हुए कहा, अच्छा बताओ तुम्हारी क्या शर्त है, मगर कोई ऐसी वैसी शर्त होगी तो मैं नहीं मानूंगी। दामोदर बोला, अरे नहीं नहीं, ये तो बड़ी छोटी सी शर्त है। तुम अपने हाथ में पानी लेकर कहो, राई के भरतार दामोदर। राई नासमझ तो थी नहीं, जो उसकी बात का अर्थ न समझती। वो नाराज होते हुए बोली, जाओ, मैं नहीं कहती। दामोदर कुछ दूर जाकर मुंह फेर कर बैठ गया। बेचारे राई की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने दामोदर से कई बार विनती की मगर वो नहीं माना। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। राई को घर जाने में देर हो रही थी। उसने हर कोशिश करके देख ली लेकिन दामोदर नहीं माना। अंत में जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो दामोदर की बात मान गई। मुंह बिचकाते हुए कहा, ठीक है, मैं यह कह देती हूं, अब तो घड़ा उठवा दो। दामोदर मारे खुशी से उछलता हुआ बोला, तो फिर जल्दी से कहो। राई ने दामोदर को मन ही मन कोसते हुए हाथ में 3 बार पानी लेकर कह दिया, राई के भरतार दामोदर। राई के कहते ही उसने मुस्कुराते हुए घड़ा उठवा दिया। वो दामोदर की बातों से नाराज थी। गुस्से से पैर पटकती घर पहुंची। मां ने उसे गुस्से में देखा तो उससे पूछने लगी, बेटी क्या बात है, तू इतने गुस्से में क्यों है, मुझे बता। राई ने रोते हुए मां को सारी बात बता दी। ये सुन मां मन ही मन बड़ी खुश हुई। दामोदर अच्छा लड़का था। राई के पिता भी उसे पसंद करते थे। उन्होंने राई का विवाह दामोदर के साथ करने का निश्चय पहले से ही कर रखा था। राई की मां ने दामोदर से पूछा, बेटा, तुम्हारे घर में माता पिता के अलावा और कौन कौन है। दामोदर ने उदास होकर कहा, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। राई के माता पिता ने अच्छा सशुभ मुहूर्त देखकर अपनी बेटी का विवाह दामोदर के साथ कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद दामोदर ने राई से कहा, मैं काफी समय से अपने घर नहीं गया हूं, अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। राई ने बड़ी हैरानी से पूछा, तुमने तो हमें बताया था कि तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है और अब कहते हो कि तुम अपने घर जाना चाहते हो। दामोदर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर में सभी लोग हैं। मैं तुम्हें मन ही मन बहुत चाहता था, इसलिए तुम्हें पाने की खातिर मैंने ये झूठ बोल दिया था। राई ने नाराज होते हुए कहा, तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। दामोदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो तुमसे मेरा विवाह कैसे होता। ये कहकर दामोदर चलने लगा। तब राई ने रोते हुए पूछा, तुम तो चले जाओगे, लेकिन मेरा क्या होगा। दामोदर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम जरा भी फिक्र मत करो, मैं वहां पहुंचते ही सब कुछ ठीक कर तुम्हें अपने पास बुलवा लूंगा। जब मैं हंस द्वारा गहने कपड़े भेजूं तो तुम हंस को मोतियों की ये माला दिखा देना, वो तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर तुम चली आना। राई ने उसकी बात मान ली। दामोदर ने अपने गले से मोती की माला उतारकर उसे दे दी और चला गया। दामोदर ने अपने घर पहुंचकर गहने और कपड़े एक पोटली में बांधकर अपने हंस के गले में लटकाते हुए उसे समझाया, इस पोटली की चीजें उसी को देना जो तुम्हें मोतियों की माला दिखाए। उसकी ये सारी हरकतें दरवाजे के पीछे खड़ी उसकी पहली पत्नी रुक्मणी देख सुन रही थी।
उसको दामोदर के हाव भाव से पहले ही शक हो गया था। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। वो समझ गई कि उसका पति उसके लिए सौतन ला रहा है। वो मन ही मन सौतिया ढा से जलने लगी। वो मोतियों की एक माला ले तुरंत घर से बाहर आ गई। उसने हंस को मोतियों की माला दिखाकर रोक लिया और फिर उसके गले से लटकती पोटली उतारकर उसे खोलकर देखा तो उसके जलन की सीमा न रही। उसने दूसरी पोटली हंस के गले में लटका दी, जिसमें उसने गेरुओं कपड़े, तुलसी की माला और भभूत आदि चीजें रख दी थी। हंस दूसरी पोटली लेकर उड़ गया। उड़ते उड़ते वो राई के नगर में पहुंचा। राई तो उसका इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रही थी। उसे देखते ही वो खुशी से झूम उठी। उसने मोतियों की माला हंस को दिखाकर रोक लिया और उसके गले से लटकती हुई पोटली को खोलकर देखा। देखते ही वो बेचारी सन्न रह गई, मगर वो करती भी क्या। अपने आप को संभालते हुए उसने पति की आज्ञा मानकर उसी को अपनी किस्मत समझ लिया। गेरुआ वस्त्र पहन लिए, भभूत सारे बदन में लगाकर, तुलसी की माला हाथ में लेकर वो दामोदर का नाम जपते हुए तुलसी चौरे की परिक्रमा करने लगी। इस तरह परिक्रमा करते करते उसे काफी समय हो गया और वो जमीन में धंस गई। उधर दामोदर राई की राह देखते देखते थक गया। उसे उसकी याद सताने लगी। वो सोचने लगा, राई न जाने किस हाल में होगी, चलकर देखना चाहिए। बहाना बनाकर वो घर से चल पड़ा। चलते चलते वो राई के घर पर आया। राई को इस हाल में देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वो समझ गया कि हो न हो इसमें जरूर रुक्मणी का हाथ है। वो राई के पास गया और उसे सारी बातें बताई और समझा बुझाकर उसे साथ लेकर अपने नगर में पहुंचा। उसे कुम्हार के घर में ठहराकर अपने घर चला गया। जाते समय उसने राई से कहा, मैं घर से लोगों को गाजे बाजे के साथ भेजूंगा, तुम चली आना। और भी बहुत सारी बातें उसे वो समझा गया। घर पहुंचते ही दामोदर पेट दर्द का बहाना बनाते हुए तड़पने लगा। सभी लोग उसकी ये दशा देखकर घबरा उठे। उन्होंने वैद्य हकीम सबको बुलवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो पहले से भी ज्यादा छटपटाने लगा। घर के सभी लोग उसे ऐसी हालत में देख परेशान हो उठे थे। सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। बड़ी मुश्किल से दामोदर ने करहाती आवाज में कहा, मैंने सुना है कुम्हार के घर एक मेहमान आई हुई है। वो पेट की बड़ी अच्छी मालिश करती है। हाय, मेरा दम निकला जा रहा है। तुम लोग उसे जल्दी से बुलवाओ। घर के सभी लोग दौड़े दौड़े उसे बुलाने गए। राय ने बड़ी होशियारी से कहा, मैं पराये मर्द के पेट की मालिश नहीं करती। उन लोगों ने उसे खूब समझाने की कोशिश की। उसे ये भी बताया कि उसकी हालत काफी नाजुक है, पर वो टस से मस नहीं हुई। वे सभी अपना सा मुंह बनाए अपने घर आ गए। दामोदर को पूरी बात बता दी। दामोदर ने झूठ मूठ के दर्द से छटपटाते हुए कहा, मेरा दर्द तो मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। अब तो मैं मरा। अब इसमें इतना सोचने विचारने की क्या बात है। उसे तुरंत ही बहू बनाकर ले आए, नहीं तो मेरी जान ही निकल जाएगी। घर के सभी लोग गाते बजाते उसे लाने के लिए गए और उसे पूरे मान सम्मान के साथ अपने घर ले आए। घर आते ही राय ने दामोदर के पास जाकर उसके पेट पर हाथ रखा। उसके हाथ रखते ही उसका दर्द तुरंत ही गायब हो गया। रुक्मणी अभी तक अपने पति की सारी नौटंकी देख रही थी। वो उसकी सारी चालाकी समझ गई थी। जब उससे रहा नहीं गया, तब वो दामोदर पर बरसते हुए बोली, तुम पर तो मुझे पहले से ही शक था, इसलिए मैं तुम्हारी सभी हरकतों पर नजर रखती थी। अगर मैं चाहती तो तुम्हारे इस पेट दर्द की नौटंकी का भेद घर के सभी लोगों को बता देती, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। तुमने जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अपनी पहली पत्नी रुक्मणी को उसने कभी इतना क्रोध करते नहीं देखा था, लेकिन आज उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। रुक्मणी खुद अपने को संभालते हुए बोली, मुझे राय से कोई शिकायत नहीं है। इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? ये तो तुम्हारे छलावे में आ गई। रुक्मणी ने जब राय से पूछा तो राय ने अपने विवाह की सारी घटना सुनाई। रुक्मणी के आगे दामोदर की एक न चली। रुक्मणी और राय दोनों ही अब उसकी पत्नियां थीं। दोनों ही पति को बहुत चाहती थी। उन्होंने दामोदर को माफ कर दिया। रुक्मणी ने अंत में मुस्कुराते हुए पति से कहा, इतना छल प्रपंच करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? तुम्हें सीधे ही इसे घर ले आना था। उसने राय को गले से लगा लिया। उस दिन से सब मिलकर अच्छी तरह से रहने लगे।